परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। काउंसलिंग के क्रम में कुछ ऐसे मित्रों के कुछ मुद्दे आए जिन्होंने मुझे मेरी संवेदनाओं को जगाया और जिन्होंने मुझे थोड़ा दुखी किया, क्योंकि ये तरीका गलत था। मैं जितना समझा सकता था मैंने उन्हें समझा दिया, जितना बता सकता था बता दिया। और उनमें से एक दो मित्रों का ये कहना था कि ये अगर पहले जानकारी मुझे होती और इस तरह से अगर पहले मुझे समझ में आ गया होता तो शायद मैं इस कदम से अपने आप को पीछे हटा लेता। तो उन्हीं की गुजारिश है कि सर, जो आप मुझे अब समझा रहे हैं, जब मैं अब आपके पास आया हूं परेशानी में गिरने के बाद और अब समझा रहे हैं, तो ये अगर पहले किसी ने बताया होता तो फिर ये कविता की शक्ल में मैंने इसे लिख लिया। दिल में गूंज रही थी भावनाएं, मैंने इसे कविता की शक्ल में लिख लिया कि आगे कोई ये ना कह सके उसे पहले किसी ने ऐसा नहीं बताया। तो ये उन लोगों की निमित्त है, मैं स्पष्ट कर दूं, ये मेरे काउंसलिंग सेशन में आए हुए 4 मित्रों ने ऐसा कुछ करा है पिछले 5 महीने में कि उन्होंने अपने पुरखों की जायदाद बेच दी है। और इसलिए बेची है क्योंकि उनको जीवन में कुछ नया बनना था, नया आगे करना था, नया आगे लेने के लिए चले थे और उसमें वो अब उलझ गए हैं। तो उस क्रम में जब वो परेशान थे तो मुझसे फिर मार्गदर्शन लेने के लिए आए थे। इस क्रम में बातचीत हुई तो मुझे सबसे पहली पॉइंट पर ही पीड़ा होती है कि पुरखों की जायदाद बेच के आगे बढ़ने का ये ख्वाब कैसा ख्वाब है। अगर आप में सामर्थ्य है तो पुरखों की जायदाद को बिना बेचे उसे रखे रहिए अपने पास और आप दूसरा 1, 2, 5, 10 बड़े घर बना लीजिए आप और कई कई शहरों में अपनी प्रॉपर्टी खड़ा कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन पुरखों की उन यादों को मत मिटाइए। क्योंकि अभी अधिकतर क्या हुआ है, वो सब फंस गए हैं क्योंकि वहां से उन्होंने बेचा है और अब जो नया करने जा रहे थे वहां कुछ मामला उलझ गया है। फिलहाल इस पे ज्यादा अभी बात न करते हुए मैं कविता पे आता हूं। कविता में मैंने जो कुछ भी कहना चाहा है वह सब मैंने कह दिया है। कविता का शीर्षक है बेच मत देना कभी भी पुरखों का घर। आइए शुरू करते हैं। जिंदगी में अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बेच मत देना कभी भी जीवन भर की सहेजी भावनाएं, शून्य में विलीन मत कर देना अपनी पुरानी मिट्टी से जुड़ी पहचान, लुटा मत देना घर की 4 दीवारी में सुख दुख के अनंत पलों के बीच सहेजी सारी संवेदनाएं। जिंदगी में अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बेच मत देना कभी भी जीवन भर की सहेजी भावनाएं, शून्य में विलीन मत कर देना अपनी पुरानी मिट्टी से जुड़ी पहचान, लुटा मत देना घर की 4 दीवारी में सुख दुख के अनंत पलों के बीच सहेजी सारी संवेदनाएं। जिस घर की 4 दीवारी को देखते देखते निहारते निहारते कुछ रूहों ने चिर विश्राम के लिए अपने मृत्यु का वर्ण किया होगा। जिस घर की 4 दीवारी को देखते देखते निहारते निहारते कुछ रूहों ने चिर विश्राम के लिए अपने मृत्यु का वर्ण किया होगा, जो तुम्हारे पूर्वज होंगे, जो तुम्हारे पूर्वज होंगे, तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे पालन पोषण तक के नियंता होंगे, जो तुम्हारे पूर्वज होंगे, तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे पालन पोषण तक के नियंता होंगे। आखिरी बार उन सब की आंखों ने जो देखते हुए अंतिम विश्राम लिया होगा, उस घर को कभी मत बेचना। आखिरी बार उन सब की आंखों ने जो देखते हुए अंतिम विश्राम लिया होगा, उस घर को कभी मत बेचना, क्योंकि उसे बेचने का अर्थ है उन सब अनुभूतियों को बेच देना जिन्हें अब कभी पाया नहीं जा सकता। क्योंकि उसे बेचने का अर्थ है उन सब अनुभूतियों को बेच देना जिन्हें अब कभी पाया नहीं जा सकता। यह कविता का पहला पैराग्राफ है। मैं एक बार धारा प्रवाह अब बिना कोई रिपीट के
एक बार ऊपर से नीचे तक इस पैराग्राफ को फिर पढ़ देता हूं। जिंदगी में अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए बेच मत देना कभी भी। जीवन भर की सहेजी भावनाएं शून्य में विलीन मत कर देना। अपनी पुरानी मिट्टी से जुड़ी पहचान लुटा मत देना। घर की चार दीवारी में सुख दुख के अनंत पलों के बीच सहेजी सारी संवेदनाएं। जिस घर की चार दीवारी को देखते देखते निहारते निहारते कुछ रूहों ने चिर विश्राम के लिए अपने मृत्यु का वर्ण किया होगा। जो तुम्हारे पूर्वज होंगे, तुम्हारे जन्म से लेकर तुम्हारे पालन पोषण तक के नियंता होंगे। आखिरी बार उन सबकी आंखों ने जो देखते हुए अंतिम विश्राम लिया होगा, उस घर को कभी मत बेचना, क्योंकि उसे बेचने का अर्थ है उन सब अनुभूतियों को बेच देना जिन्हें अब कभी पाया नहीं जा सकता। दूसरे पैराग्राफ पर आते। पुरखों का घर, पुरखों की संपत्ति बेचने से पहले बना के दिखाना। पुरखों का घर, पुरखों की संपत्ति बेचने से पहले बना के दिखाना। खुद अर्जित किए हुए धन से उससे 10 गुना बड़ा कोई घर पहले। पुरखों का घर, पुरखों की संपत्ति बेचने से पहले बना के दिखाना। खुद अर्जित किए धन से उससे 10 गुना बड़ा कोई घर पहले, और साबित करना कि तुम लायक हो, एक नालायक संतान नहीं। और साबित करना कि तुम लायक हो, एक नालायक संतान नहीं। और उसके बाद पुरखों के उस घर में जो तुम्हारे उपयोग के लिए अगर न हो जरूरी तो कोई चैरिटी खोल देना। और उसके बाद पुरखों के उस घर में जो तुम्हारे उपयोग के लिए अगर न हो जरूरी तो कोई चैरिटी खोल देना उनके नाम की, जिससे जिंदा रहे वो और उनका नाम जिनकी बदौलत आज तुम हो। और उसके बाद पुरखों के उस घर में जो तुम्हारे उपयोग के लिए अगर ना हो जरूरी तो कोई चैरिटी खोल देना उनके नाम की, जिससे जिंदा रहे वो और उनका नाम जिनकी बदौलत आज तुम हो। इस पैराग्राफ को पुनः एक बार धारा प्रवाह में पढ़ देते। पुरखों का घर, पुरखों की संपत्ति बेचने से पहले बना के दिखाना। खुद अर्जित किए धन से उससे 10 गुना बड़ा कोई घर पहले, और साबित करना कि तुम लायक हो, एक नालायक संतान नहीं। और उसके बाद पुरखों के उस घर में जो तुम्हारे उपयोग के लिए अगर न हो जरूरी तो कोई चैरिटी खोल देना उनके नाम की, जिससे जिंदा रहे वो और उनका नाम जिनकी बदौलत आज तुम हो। तीसरे पैराग्राफ पर आते। पितरी आत्माएं तड़प उठती है जब कोई बेच देता है अपनी महत्वाकांक्षा की खातिर उनका बनाया सहेजा संवारा घर। पितरी आत्माएं तड़प उठती हैं जब कोई बेच देता है अपनी महत्वाकांक्षा की खातिर उनका बनाया सहेजा संवारा घर। वह घर जहां उन्होंने अपनी सांसें खर्ची होंगी, अपने दिन रात खर्चे होंगे संतान को लायक बनाने के लिए। वह घर जहां उन्होंने अपनी सांसें खर्ची होंगी, अपने दिन रात खर्चे होंगे संतान को लायक बनाने के लिए। कितनी उम्मीदों से जहां दुल्हन लाया होगा पुत्र के लिए, कितनी उम्मीदों से जहां दुल्हन लाया होगा पुत्र के लिए पौत्र की कामना की होगी। कितनी उम्मीदों से जहां दुल्हन लाया होगा पुत्र के लिए पौत्र की कामना की होगी। सांस सांस से दुआओं में अपने जहां कितनी उम्मीदों से जहां दुल्हन लाया होगा पुत्र के लिए पौत्र की कामना की होगी। सांस सांस से दुआओं में अपने जहां। उस घर को बेच मत देना। वो दुआएं उन रूहों की उस चार दीवारी की सदियों तक फिर अमानत होती है। इसको जरा ठीक से समझने का प्रयास करिएगा। कितनी उम्मीदों से जहां दुल्हन लाया होगा पुत्र के लिए पौत्र की कामना की होगी। सांस सांस से दुआओं में अपने जहां। उस घर को बेच मत देना। क्यों मत बेच देना, यह स्पष्ट कर रहा हूं। वो दुआएं उन रूहों की उस चार दीवारी की सदियों तक फिर अमानत होती है। पुनः धारा प्रवाह में इस पैराग्राफ को पुनः पढ़ देता हूं। पितरी आत्माएं तड़प उठती हैं जब कोई बेच देता है अपनी महत्वाकांक्षा की खातिर उनका बनाया सहेजा संवारा घर। वह घर जहां उन्होंने अपनी सांसें खर्ची होंगी, अपने दिन रात खर्चे होंगे संतान को लायक बनाने के लिए।
कितनी उम्मीदों से जहां दुल्हन लाया होगा पुत्र के लिए, पौत्र की कामना की होगी, सांस सांस से दुआओं में अपने जहां उस घर को बेच मत देना। वो दुआएं उन रूहों की उस चार दीवारी की सदियों तक फिर अमानत होती हैं। चौथे पैराग्राफ पर आते। एक घर घर तब बनता है जब एक स्त्री उसे अपनी भावनाओं से गढ़ती है, बुनती है, सहेजती है। एक घर घर तब बनता है जब एक स्त्री उसे अपनी भावनाओं से गढ़ती है, बुनती है, सहेजती है, संवारती है दिन रात, जहां वह पिया के घर पहली बार दुल्हन बन के उतरती है। एक घर घर तब बनता है जब एक स्त्री उसे अपनी भावनाओं से गढ़ती है, बुनती है, सहेजती है, संवारती है दिन रात, जहां वह पिया के घर पहली बार दुल्हन बन के उतरती है। उस घर को बेच दिया अगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, तो कहां से लौटा के लाओगे वह सब भावनाएं जो एक नवविवाहिता ने उस घर पर खर्चे होंगे। उस घर को बेच दिया अगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, तो कहां से लौटा के लाओगे वह सब भावनाएं जो एक नवविवाहिता ने उस घर पर खर्चे होंगे। दिन, हफ्ते, महीने और सालों में जिस घर की चार दीवारी में पाया होगा एक स्त्री ने दुल्हन होने के बाद फिर मातृत्व भाव का पहला पहला सुख। उस घर को बेच दिया अगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, तो कहां से लौटा के लाओगे वह सब भावनाएं जो एक नवविवाहिता ने उस घर पर खर्चे होंगे। दिन, हफ्ते, महीने और सालों में जिस घर की चार दीवारी में पाया होगा एक स्त्री ने दुल्हन होने के बाद फिर मातृत्व भाव का पहला पहला सुख। जब गर्भ में उतरी होगी एक आत्मा, जब गर्भ में उतरी होगी एक आत्मा और उस पुलकन से एक स्त्री की उस घर की दीवारें तक नृत्य कर उठी होंगी उसके साथ साथ। जब गर्भ में उतरी होगी एक आत्मा और उस मुस्कान से एक स्त्री की उस घर की दीवारें तक नृत्य कर उठी होंगी उसके साथ साथ। इस पैराग्राफ को पुनः एक बार पढ़ने से पहले मैं यहाँ थोड़ा सा स्पष्ट ये करना चाहूंगा कि जब एक स्त्री के अंदर मातृत्व भाव उमड़ता है, पहली पहली बार वो माँ होने का सुख प्राप्त करती है, गर्भ में एक शिशु आ जाता है, तो माँ के अंदर वो जो दुल्हन अब माँ बनने वाली है उसके अंदर बहुत से परिवर्तन आते हैं, शारीरिक तल पर भी, आत्मिक तल पर भी। और इसे शायद एक पुरुष कभी नहीं समझ सकता। और एक मैटरलिस्टिक पुरुष इसलिए क्योंकि जिनके मन में ये तमन्ना है कि बड़ा बनने के लिए वो कुछ भी बेच दे सकते हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि भावनाएं, संवेदनाएं खरीदी नहीं जा सकती। और जो आप बेचने चल पड़े हैं, शायद उसमें बहुत सारी भावनाएं बसी हुई थी, अब ये वापस नहीं पाई जा सकेंगी। लेकिन अब एक स्त्री के नजरिए से देखें तो जब एक स्त्री ने जिस घर में वो दुल्हन बन के उतरी है और जहां वो पहली बार मां बन रही है, तो उसका जो पुलकित शरीर है, उसकी जो मनोभावनाएं 24 घंटे चल रही हैं उसके मन में, उसके अंदर जो ख्वाब चल रहा है, वो जो ख्वाब पल रहा है कि जब मैं मां बनूंगी, बच्चा मेरी गोद में आएगा, तो वो क्या स्वर्गीय सुख होगा मेरे लिए। और उस पलों में जो वो जी रही है, उस घर के साथ और कौन जी रहा है? वो उस घर की चार दीवारी, वो उस घर के अंदर का औरा। क्योंकि पुरुष तो बाहर रहता है, वो अपने बिजनेस और व्यवसाय के लिए बाहर निकलता है, लेकिन वो स्त्री उसी घर की चार दीवारी में अपने ये सारे सपने बुनती है। और वो जो उसकी पुलकन है, उसके मन की पुलकन है, उसका सबसे बड़ा साक्षी कौन होता है? ये घर और उस घर की चार दीवारी। फिर से इस पैराग्राफ को मैं पुनः पढ़ देता हूं। एक घर घर तब बनता है जब एक स्त्री उसे अपनी भावनाओं से गढ़ती है, बुनती है, सहेजती है, संवारती है दिन रात, जहां वह पिया के घर पहली बार दुल्हन बन के उतरती है। उस घर को बेच दिया अगर अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, तो कहां से लौटा के लाओगे वह सब भावनाएं जो एक नवविवाहिता ने उस घर पर खर्चे होंगे। दिन, हफ्ते, महीने और सालों में जिस घर की चार दीवारी में पाया होगा एक स्त्री ने दुल्हन होने के बाद फिर मातृत्व भाव का पहला पहला सुख। जब गर्भ में उतरी होगी एक आत्मा और उस पुलकन से एक स्त्री की उस घर की दीवारें तक नृत्य कर उठी होंगी उसके साथ साथ।
5वां पैराग्राफ, रुपया तो हो सकता है फिर बहुत कमा लोगे जीवन में। रुपया तो हो सकता है फिर बहुत कमा लोगे तुम जीवन में, अगर तुम लायक हो। रुपया तो हो सकता है फिर बहुत कमा लोगे जीवन में, अगर तुम लायक हो। इसलिए ऐसा नालायकों वाला मूर्खतापूर्ण उतावलापन मत करना कभी। रुपया तो हो सकता है फिर बहुत कमा लोगे जीवन में, अगर तुम लायक हो। इसलिए ऐसा नालायकों वाला मूर्खतापूर्ण उतावलापन मत करना कभी। मत बेचना वह घर कभी जहां तुम्हारे माता पिता ने अपनी आखिरी सांसें ली हो। मत बेचना वह घर कभी जहां तुम्हारे माता पिता ने अपनी आखिरी सांसें ली हों, अपने आखिरी लम्हे गुजारे हों। नवेली दुल्हनों ने अपने ख्वाबों से उस घर को बुना हो, घर को घर बनाया हो और उस घर को पल पल संवारा हो। मत बेचना वह घर कभी जहां तुम्हारे माता पिता ने अपनी आखिरी सांसें ली हों, अपने आखिरी लम्हे गुजारे हों। नवेली दुल्हनों ने अपने ख्वाबों से उस घर को बुना हो, घर को घर बनाया हो और उस घर को पल पल संवारा हो। जिस घर में शिशु जन्म की किलकारियां गूंजी हों, किसने हक दिया ये उस बच्चे से वह स्थान छीन लेने का, उसके पूर्वजों का दिया हुआ, जहां वह अपनी मां के गर्भ में उतरा था। बहुत ही बड़ा सवाल है और विचार करने लायक है। विचार करिएगा जब भी आप कोई प्रॉपर्टी बेचने जाए, और अगर वो आपके पुरखों की प्रॉपर्टी है, अगर वहां आपके बच्चे का जन्म हुआ है, ये बहुत संजोग की बात है कि एक बच्चे का जन्म उसके अपने घर में होता है जो उसके दादा दादी द्वारा निर्मित है, या उनके भी ऊपर के कोई पुरखे रहे उनके द्वारा निर्मित है। और उस घर को अगर उसका पिता बेच रहा है, तो ये मेरे ख्याल से नालायकपन की पराकाष्ठा है। और इसीलिए यह सवाल पैदा होता है कि किसने हक दिया उस बच्चे से उस स्थान को छीन लेने का जहां वो पहली बार अपनी मां के गर्भ में उतरा था। किसने हक दिया मां से वह स्थान छीन लेने का जहां उसका पूरा तन मन नृत्य कर उठा था, जब कोई शिशु उसके गर्भ में पहली बार आया था और उसका मन पुलकित हुआ था। इसी भाव को यहां पर रखने की कोशिश की है। जिस घर में शिशु जन्म की किलकारियां गूंजी हों, किसने हक दिया ये उस बच्चे से वह स्थान छीन लेने का, उसके पूर्वजों का दिया हुआ, जहां वह अपनी मां के गर्भ में उतरा था। इन सब भावनाओं को निचोड़कर अपनी महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ा देने का यह हक किसने दिया? इन सब भावनाओं को निचोड़कर अपने महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ा देने का यह हक किसने दिया? पूरे पैराग्राफ को पुनः दोहरा देता हूं एक बार में। रुपया तो हो सकता है फिर बहुत कमा लोगे जीवन में, अगर तुम लायक हो। इसलिए ऐसा नालायकों वाला मूर्खतापूर्ण उतावलापन मत करना कभी। मत बेचना वह घर कभी जहां तुम्हारे माता पिता ने अपनी आखिरी सांसें ली हों, अपने आखिरी लम्हे गुजारे हों। नवेली दुल्हनों ने अपने ख्वाबों से उस घर को बुना हो, घर को घर बनाया हो और उस घर को पल पल संवारा हो। जिस घर में शिशु जन्म की किलकारियां गूंजी हों, किसने हक दिया ये उस बच्चे से वह स्थान छीन लेने का, उसके पूर्वजों का दिया हुआ, जहां वह अपनी मां के गर्भ में उतरा था। इन सब भावनाओं को निचोड़कर अपने महत्वाकांक्षाओं की भेंट चढ़ा देने का यह हक किसने दिया? ये छठा पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ इस कविता का। सृजन कठिन कार्य है, हम सभी जानते हैं सृजन करना कठिन काम है। तो कंक्लूड कर रहा हूं इस कविता को। सृजन कठिन कार्य है और नष्ट कर देना बिल्कुल सरल कार्य। बेचना तो बहुत सरल है, खरीद भी लोगे बहुत बड़े बड़े घर भविष्य में, फिर भी कभी नहीं खरीद पाओगे पुरखों का वही छोटा सा घर और घर से जुड़ी सारी भावनाएं। एक बार बेच के ये दिल से जुड़ी मानवीय संवेदनाएं, ये अनमोल भावनाएं। सृजन कठिन कार्य है और नष्ट कर देना बिल्कुल सरल कार्य। बेचना तो बहुत सरल है, खरीद भी लोगे बहुत बड़े बड़े घर, भविष्य में फिर भी कभी नहीं खरीद पाओगे पुरखों का वही छोटा सा घर और घर से जुड़ी सारी भावनाएं। एक बार बेच के ये दिल से जुड़ी मानवीय संवेदनाएं, ये अनमोल भावनाएं। बड़े घर खूब बनवाने चाहिए,
बड़े घर खूब बनवाने चाहिए, एक नहीं कई बनवा सकें तो फिर कई कई बनवाने चाहिए, पर पुराने को सहेजना जरूरी है। यही खर्ची थी जो कोमल भावनाएं, उनको समेटे रखना जरूरी है। पुरखों का बेच के नया पाने का ख्वाब फिर कैसा ख्वाब है। इसमें बड़ाई नहीं है, जश नहीं है, बरकत नहीं है, ये तो मन की लघुताई है। सृजन कठिन कार्य है और नष्ट कर देना बिल्कुल सरल कार्य। बेचना तो बहुत सरल है, खरीद भी लोगे बहुत बड़े बड़े घर, भविष्य में फिर भी कभी नहीं खरीद पाओगे पुरखों का वही छोटा सा घर। और घर से जुड़ी सारी भावनाएं एक बार बेच के, ये दिल से जुड़ी मानवीय संवेदनाएं, ये अनमोल भावनाएं। कभी विचार करके देखिएगा, पुरखों का घर अगर एक बार बेच दिया और ये सब भावनाएं फिर खुरच खुरच के वहां से जो दूसरा आएगा वो बाहर निकाल देगा, पूरे घर की तुड़ाई शुरू हो जाएगी, पूरा घर खुरच दिया जाएगा और वहां से ये सब भावनाएं खुरच खुरच के निकाल दी जाएंगी। तो ये तो बहुत बड़ा नालायकपन है। अगर आप कुछ कर सकते हैं नया, तो आपके अंदर इतनी सामर्थ्य होनी चाहिए कि पहले हम नया कुछ इतना बड़ा कर ले, एक ऐसी लकीर खींच दे जो हमारे पुरखे नहीं खींच पाए। क्यों? क्योंकि उनके सामने ऐसी परिस्थिति नहीं थी। आज आप विकास कर रहे, आज आप टेक्नोलॉजी के युग में जी रहे, आज आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं। वो लोग जब धरा पर थे तो उनके सामने न इतना ऑप्शन था, ना इतने उनके सामने रास्ते थे, और न ही शायद वो इतना सब कर पाने में सक्षम थे। तो अगर आप अपने आप को उनसे योग्य मानते हैं तो फिर उनका घर बेच के फिर ये नया घर क्यों खरीदना। आपके अंदर सामर्थ्य होना चाहिए कि आप नए घर में चले जाएं और एक नहीं ऐसे 10 घर बना सके, कई कई शहरों में बना सके, और इन यादों को सहेजे रखें, मिट्टी से जुड़े रहें और कभी कभार वहां जाकर के और उन यादों को सहेज सके। उनकी आत्मा को तृप्ति इससे मिलेगी, तब वो ज्यादा खुश होंगे। हमारे पुरखे कि हमारे जो पीढ़ियां हैं वो नई तरक्की कर रही हैं, वो नए रास्ते गढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी वो हमको भूले नहीं हैं, अभी भी वो जमीन से जुड़े हैं, अभी भी वो उन यादों को उन्होंने सहेज रखा है। क्योंकि उनकी यादों में अगर आप कोई चैरिटी चला देंगे तो वहां से कुछ लोगों का जन कल्याण होगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि यह संभव नहीं है, इसको बेचना है और इस पैसे से दूसरा घर लेना है, तो मैं तो कहूंगा ये तो परले दर्जे का नालायकपन है। ये इसकी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। अगर आप बड़े हैं और आप बड़े बनने के पथ पे चल पड़े हैं तो अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए पुरखों की याद मिटा देना, ये उतावलापन ठीक नहीं। बेहतर है कि थोड़ा और वक्त का इंतजार करते, और जिन्होंने नहीं किया वही मेरे मित्र अभी उलझन में फंसे। फिलहाल कविता को पूरा कर दो। बड़े घर खूब बनवाने चाहिए, एक नहीं कई बनवा सके तो फिर कई कई बनवाने चाहिए, पर पुराने को सहेजना जरूरी है। यही खर्ची थी जो कोमल भावनाएं, उनको समेटे रखना जरूरी है। पुरखों का बेच के नया पाने का ख्वाब फिर कैसा ख्वाब है। इसमें बड़ाई नहीं है, यश नहीं है, बरकत नहीं है, ये तो मन की लघुताई है। इस पैराग्राफ को पुनः धारा प्रवाह एक बार पढ़ दूं और ये इसी के साथ ये कविता समाप्त हो रहा है, तो एक बार पुनः धारा प्रवाह पढ़ दूं। सृजन कठिन कार्य है और नष्ट कर देना बिल्कुल सरल कार्य। बेचना तो बहुत सरल है, खरीद भी लोगे बहुत बड़े बड़े घर, भविष्य में फिर भी कभी नहीं खरीद पाओगे पुरखों का वही छोटा सा घर। और घर से जुड़ी सारी भावनाएं एक बार बेच के, ये दिल से जुड़ी मानवीय संवेदनाएं, ये अनमोल भावनाएं। बड़े घर खूब बनवाने चाहिए, एक नहीं कई बनवा सकें तो फिर कई कई बनवाने चाहिए, पर पुराने को सहेजना जरूरी है। यही खर्ची थी जो कोमल भावनाएं, उनको समेटे रखना जरूरी है। पुरखों का बेच के नया पाने का ख्वाब फिर कैसा ख्वाब है। इसमें बड़ाई नहीं है, जश नहीं है, बरकत नहीं है, ये तो मन की लघुताई है, ये तो मन की लघुताई है। पुनः गुरुदेव बाबा श्रीनीब करौरी जी महाराज के चरणों में वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। उम्मीद करता हूं कुछ लोगों के मन में अगर
ये तरंगे संप्रेषित हो गई तो शायद वो ऐसी चूक करने से बचेंगे और कुछ पितरी आत्माएं फिर तड़पेंगी नहीं अपनों को याद करके कि हमारे अपने हमें ऐसे छोड़ के कहाँ गए, हमें खुरच खुरच के इस तरह दूसरों के हवाले बाहर निकालने के लिए कैसे करते हैं। पुनः नमस्कार, बाबा के चरणों में बंदन और आप सभी को जय श्री राम।